हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने नोडल एनालिसिस पर डिस्कशन किया था और अब हम लोग उस पर कुछ एप्लीकेशन पर बात करने वाले हैं। सर्किट किसी भी तरह का हो, रेजिस्टर सर्किट हो या कैपेसिटर सर्किट हो, दोनों पर ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। नोडल एनालिसिस से जो सीखे थे हम लोग, मतलब अलग अलग पॉइंट का वोल्टेज निकालना, उसके बेस पर हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अब उस पर डिस्कशन रहेगा। याद करो ऑर्डर क्या था। हम लोग पहले कर्चॉफ लॉ सीखे। हमने बोला भाई कर्चॉफ लॉ एक टूल है जिससे हम लोग आई या पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब उसके बाद उसका एप्लीकेशन देखे, नोडल, जो कि केसीएल का एप्लीकेशन था। और अब इसके एप्लीकेशन से, नोडल के एप्लीकेशन से हम लोग आर इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आर इक्विवेलेंट में बात करते हैं, फिर सी पे बात करेंगे। ठीक है, लेट स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एक सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। लेट्स से इस तरह कोई सर्किट है और रेजिस्टेंस सब पे 2 ओम दे दिया गया है। लेट्स से सब पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है एंड यू कनेक्ट अ बैटरी हियर, प्लस माइनस, यू कनेक्ट अ बैटरी देयर ऑफ 100 वोल्ट। सी, सर्किट खाली ये 2 ओम 2 ओम और 2 ओम दिया हुआ था। हम लोग ये 100 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं। ये 100 वोल्ट का बैटरी हो सकता है, ये कोई V वोल्ट भी लिख सकते हो, कोई 10 वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टेप 1, अपने मन से एक बैटरी लगा लो। हम लोग को इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका सीखना है। ऑब्वियसली सबको पता है 2 और 2 पैरेलल में है तो ये आ जाएगा 1 और 1 + 2 3। नहीं, हम लोग मेथड सीखने के लिए एक क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना, ताकि आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मेरे को फिर वो बेसिक्स को ना बताना पड़े, बेसिक्स यहीं से सीख लो। तो ना अगर इसको हम लोग कहते हैं 0, नोडल एनालिसिस के हिसाब से 0, अगर इसको रेफर करते हैं तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 100, तो ये पॉइंट भी क्या रहेगा 100, ये पॉइंट क्या रहेगा 0। अपने यहाँ से पार ना कर पा रहे हैं ना यहाँ से पार कर पा रहे हैं। लेट्स से इस वाले पॉइंट को बोलते हैं x वोल्ट्स। अपने अगर x फाइंड कर लें तो अपने पता लगा लेंगे यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है या फिर यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। समझने वाला बात है, अगर अपने को इस वायर में नेट करंट कितना निकल रहा है ये पता लग जाए फॉर अ गिवन सर्किटरी, तो वी कैन ऑब्वियसली फाइंड आउट दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, V/I। 100 वोल्ट के बैटरी के लिए कोई करस्पॉन्डिंग करंट जो निकल रहा है, अगर वो पता लग जाए तो द वोल्टेज टू करंट जो ये रेशियो होगा यही आर इक्विवेलेंट होगा। अगर ये 10 वोल्ट होता लेट्स से, तो ये करंट उसके अकॉर्डिंग में कुछ आता। अगर ये 1 वोल्ट होता तो करंट उसके अकॉर्डिंग में आता। अगर ये V वोल्ट होता तो करंट उसके अकॉर्डिंग में आता। बट ये V/I जो भी एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू आता, इसका रेशियो ये वही आता। यू कैन ट्राई दिस, 2 बार ट्राई कर लेना भले, ताकि चीज़ें सही से एब्जॉर्ब हो जाए। लेट्स से ये 100 वोल्ट है, ठीक है, ये 100 दिए, ये 0 दिए, x दिए। अब क्या करेंगे, पहले नोडल लगाएंगे। नोडल इक्वेशन क्या है भाई, 100 - x/2, ये करें ना, समझ आ रहा है, तो दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे कर लो कि यहां पे बैठ जाते हैं अपने, सॉरी गंदा कर दिया पूरा, 1 मिनट, अभी भी स्टार्ट किया, अभी तो गंदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, x - 0/2, x - 0/2, ये वाला करंट, x - 100/2। देखो बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, x - 0/2, ये करंट x - 100/2 प्लस x - 100/2, सब टू 0। क्यों भाई, जितना करंट इधर, जितना इधर, इतना इधर, सम ऑफ द 3 करंट मस्ट बी 0। अलजेब्राइक सम ऑफ करंट इज 0, राइट। तो 2 एलसीएम ले लेंगे, x प्लस x - 100 प्लस x - 100 = 0, राइट। ये कितना हो जाएगा, 3x = 200, 100 + 100 200, तो x = 200/3, ठीक है ना। ये 2 × 0 0 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 200/3। तो अपने को यहाँ का वोल्टेज पता लग गया 200/3। अभी सिंपल सर्किटरी में अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी में काफ़ी अच्छा लगेगा ये सब मेथड, ठीक है ना। तो 200/3 अगर यहाँ का वोल्ट पता लग गया, अगर अपने नेट करंट पता लगा ले तो क्या होगा, 200/3 - 0, यही करंट ना, जो करंट ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये, वही ये, वही ये, वही यहाँ पे डिवाइड होगा। तो लेट्स वर्क ऑन दिस, 200/3 - 0/2, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस विच इज 100/3 एम्पियर, है कि नहीं।
200/3 -0, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज व्हाट, दिस करंट, यही वो करंट है। कितना आ रहा है ये 100/3। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, V कितना था 100 और ये कितना आया 100/3 3 ओम्स। ऐसे पता ही था, 2 और 2 पैरेलल में 1, 1 + 2 सीरीज में 3 ओम्स आना भी था। तरीका समझ आया? मेथड मार्क करो। इसी मेथड से थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेते हैं और फिर ट्राई करते हैं, राइट? हम लोग बात भी की थी पीछे वीडियोस में कि नोडल एनालिसिस एक मेथड है जिसका अलग अलग यूसेज रहेगा अलग अलग जगह पे आर इक्विवेलेंट या फिर सी इक्विवेलेंट निकालने में। यही तरीके की बात कर रहे थे हम लोग पीछे भी, यही तरीका हम लोग समझने वाले थे। फाइन, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम नो प्लीज नोट डाउन और उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो शायद कुछ और प्रॉब्लम या कुछ और क्वेश्चन के साथ हम लोग उसको और डिस्कशन में डाल दें लास्ट के तरफ है। पर हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए ऐसे भी, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस पे, इन सब चैप्टर्स पे ना न्यूमेरिकल समझना ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज 2 चैप्टर एक साथ कर रहे हो ना, कैपेसिटर तो कर ही रहे हो, करंट भी कर रहे हो, राइट? फाइन, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इधर भी है यार, ये मार्कर का ही दिक्कत रहता है। वायर से कनेक्टेड, पीछे में भी राइट, ये भी एक वायर से कनेक्टेड, रेजिस्टेंस और ओके ये भी एक वायर है, यहाँ से करंट घुस रहा है और यहाँ से निकल रहा है। आई गेस 3 वायर है, राइट? 1 2 3 कनेक्टिंग वायर है, सब पे रेजिस्टेंस R है। वी नीड टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। लेट्स से दिस इज A एंड लेट्स से दिस इज B। ठीक है, अपने मन से एक काम करो, यहाँ पे एक बैटरी प्लग इन कर दो जैसे सीखे अपने। स्टेप 1, जनरली 100 वोल्ट प्रेफर्ड होता है, आसान रहता है। चाहो तो 10 वोल्ट कर दो, चाहो तो 0 वोल्ट, चाहो तो V वोल्ट कर दो, 0 वोल्ट नहीं बोलना चाहिए, चाहो तो V वोल्ट कर दो, 1 वोल्ट कर दो, 0.5 वोल्ट कर दो, 0.25 वोल्ट कर दो, जो वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग करंट आएगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट तो V/I है, वो एक रेशियो है। V के हिसाब से I बदलेगा पर V/I नहीं बदलेगा, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू वर्क with 100 volt battery only। तो अगर ये 100 है and let's refer this as 0, ये 100 है, ये 0 है। अब हम लोग कहीं पे भी नहीं जा पा रहे हैं यहाँ से, राइट? हम लोग कहीं पे भी नहीं जा पा रहे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हम लोग यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा पा रहे। मेरे को सर्किटरी में ना कहीं पे गलती भी लग रहा है रादर। मेरे को लगता है कि अगर ये तीनों में रेजिस्टेंस है तो इन तीनों में भी रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये तो कोई तरह का लॉजिकलिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये बात भी बहुत बच्चों का डाउट था कि सर कहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है, कैसे समझा जाए। तो हम तो बोलते हैं भाई 2-3 तरह के प्रॉब्लम ना करते करते समझ में आ जाते हैं कि इनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स है। जैसे ये क्यूब वाला प्रॉब्लम बहुत बार करने वाले हैं अपने आगे भी, तो मज़ा ही आएगा इस पर भी। लेट्स से मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर जगह बल्कि रेजिस्टेंस होना चाहिए था। यहाँ पे इधर भी रेजिस्टेंस होना चाहिए था, इधर भी अगर रेजिस्टेंस होना चाहिए था, है ना, हर जगह रेजिस्टेंस होना चाहिए था। तो लॉजिकलिटी खराब हो जाएगा। तो मान लेते सब जगह रेजिस्टेंस है, एक क्यूब में 1000 रेजिस्टेंस है, तो अगर ये 0, ये पॉइंट क्या है x वोल्ट्स, ये पॉइंट क्या है x वोल्ट्स, ये भी पॉइंट क्या है x वोल्ट्स। लेट्स से जो करंट यहाँ से आएगा वही यहाँ से, वही यहाँ सिमेट्री है ना, हम लोग बात करेंगे सिमेट्री के बारे में नेक्स्ट। तो यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप होगा, तो अब देखा जाए जो करंट यहाँ से सब मर्ज हो रहा है, जो यहाँ पे मर्ज हो रहा है करंट, जो भी ये मान लो ये I/3 हो तो ये भी I/3, तो ये भी I/3, बिकॉज सिमेट्रिकल है।
तो यहां से भी I/3, यहां से भी I/3, यहां से भी I/3। तो यहां से यहां अगर x वोल्ट ड्रॉप कर रहा है तो यहां से यहां भी x वोल्ट ड्रॉप करेगा, है कि नहीं? देखा जाए तो यहां से यहां x राइज किया, यहां से यहां x ड्रॉप किया, तो यहां से यहां x राइज करेगा, यहां से यहां x ड्रॉप, मतलब 100 माइनस x, 100 माइनस x एंड 100 माइनस x। ये सुनो, ये समझना पड़ा, क्योंकि जो करंट यहां वही करंट यहां, वही करंट यहां, तो सिमिलरली यहां भी वही करंट, यहां भी वही करंट, यहां भी वही करंट, और जो ड्रॉप यहां होगा वही ड्रॉप यहां भी होगा, वही ड्रॉप यहां भी होगा, वही ड्रॉप यहां पे भी होगा। परफेक्ट। नाउ नोइंग दिस थिंग, अपने अब नोडल लगा के ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का कि x का वैल्यू क्या है। कोई भी एक पर काम कर लो, कोई भी एक पर काम कर लो। लेट्स से इस पर बात कर सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, इस वाले x पर। तो x माइनस 0 बाई आर, एक्स माइनस 0 बाई आर प्लस ये करंट x माइनस 100 माइनस एक्स बाई आर, ये करंट x माइनस 100 माइनस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स। पीछे भी एक वीडियो में कहीं पे मेरे से माइनस आएगा, थोड़ा गड़बड़ हुआ है, देख लेना। ये थोड़ा ब्रैकेट के अंदर भी मैंने शायद कहीं माइनस लगा दिया था। तो x माइनस 100 माइनस एक्स बाई आर प्लस x माइनस 100 माइनस एक्स बाई आर सम्स अप टू 0। सही है? तो अपने क्या करेंगे, यहां पर r को एलसीएम में लेंगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएशंस कर रहे हैं। तो x प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, है ना, माइनस और माइनस प्लस, अच्छा, तो x प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स, तो कितना r तो चलेगा, r इंटू 0 0 हो जाएगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस, मतलब 5x इक्वल्स टू 200, तो x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू 40, तो ये हो गया 40 वोल्ट। हाँ, ये हो गया 40 वोल्ट। तो व्हाट इज दिस नेट करंट? 40 माइनस 0, 40 माइनस 0, 40 माइनस 0, नेट करंट कितना हो जाएगा? नेट करंट कितना फ्लो करेगा? 40 माइनस 0 बाई आर, 3 टाइम्स। क्यों? यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा यहाँ से वही फ्लो करेगा, यहाँ से वही फ्लो करेगा, राइट? मतलब यहाँ 100 था, यहाँ से कितना ड्रॉप हुआ? 40, मतलब ये हो गया 60 60 60, यहाँ पे 20 20 का ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ 40 40 40, जो भी हो गो थ्रू करना। तो व्हाट इज दिस? 120 बाई आर। तो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट? वोल्टेज बाई करंट। तो वोल्टेज कितना है? 100, 120 इंटू आर, 5/6 आर। दैट्स द आंसर। सो मैं इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स करेंगे अलग अलग जगह पर। तो ये एक रूल रहा। तो जैसे अगर कैपेसिटर क्वेश्चन हो तो क्या होता? इन केस ऑफ कैपेसिटर्स तब क्या होता? तब हम लोग बात करते सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी का बात करते हैं। कोई कैपेसिटर सर्किट होता, हम लोग वापस एक बैटरी लगाते से 100 वोल्ट का या 10 वोल्ट का या 1 वोल्ट का या जो भी, उसके हिसाब से कितना चार्ज नेट बैटरी से पास किया वो फाइंड आउट कर लो। जो चार्ज नेट पास किया बैटरी से, बाई वोल्टेज विल बी द सी इक्विवेलेंट। ऐसे पे नेट करंट कितना पास किया बैटरी से, राइट? यू ऑब्टेन दैट। सो यू नो व्हाट आर इक्विवेलेंट इज व्हाट? वी बाई आई। अब वी 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 भी। ये वी हम लोग का चॉइस का है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड आर इक्विवेलेंट क्या है? रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, राइट? हम लोग आने वाले टाइम पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स करते वक्त इसको यूज करने वाले हैं। जैसे मेरा अगला टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ सिमेट्री। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ नोडल एनालिसिस। बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये लॉजिक सीख के रखो। हम लोग आने वाले टाइम पर सबसे पहला टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सिमेट्री, और उन टॉपिक्स के अंदर में हम लोग इनको यूज़ करेंगे जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? जैसे रोटेशन सिमेट्री बल्कि टॉपिक पढ़ेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? आई स्टॉप हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विल कंटिन्यू विद दिस फर्दर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।